उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है यार, जिस काम में हाथ डालता कामयाब हो जाता है। यकीनन उसको कोई ना कोई सपोर्ट करता है जिसकी बेस पे वो कामयाब हो जाता है। एक हम है, हज़ारों काम करते हैं लेकिन रिजल्ट वही ज़ीरो। एक्सक्यूज़ मी जी, आपकी बस फिर निकल गई। देखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। पता है वो आदमी अभी 5 मिनट पहले आया था, उसको बस मिल गए और हम यहीं खड़े के खड़े रह गए। आपने ऐसे किसी भी शख्स की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये साहब अगर यहाँ खड़े होकर तकरीर करने के बजाय बस स्टॉप पे खड़े होते तो इनकी किस्मत भी अच्छी होती और इनको बस भी मिल जाती। हमारा सामना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोगों से होता है जो अपनी डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर और प्रिपरेशन ना होने की वजह से जब उनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते तो अपनी सारी नाकामी का मलबा अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। कुछ लोग 40 से 50 साल होने के बावजूद भी अपनी लाइफ के फेलियर का रिस्पॉन्सिबल अपने पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, रूल्स रेगुलेशन और एनवायरनमेंट को ठहराते हैं। ये बात 20 से 25 साल तक तो कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन 20 से 50 साल होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर खुद नहीं लेते तो कोई दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा। यू हैव टू डू योर ओन पुशअप। लोग चाहते हैं कि उनको जिम ना जाना पड़े और उनकी बॉडी ऑर्नल जैसी हो जाए। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना नहीं पड़े लेकिन उनको डिग्री मिल जाए। इसी तरह कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ऐसी जॉब मिले जिसमें उनको कोई काम ना करना पड़े लेकिन सैलरी वक्त पर आ जाए। हमें अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा, फिर हमारी किस्मत खुद बदल जाएगी। किसी ने इस मौके पे क्या खूब कहा है, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने से कुछ नहीं होता, डायरेक्शन बदलोगे तो किनारे खुद बदल जाएंगे। आई थिंक किस्मत के अच्छे या बुरे होने में जो चीज़ें डिफरेंस पैदा करती हैं वो है सेल्फ बिलीफ, प्रिपरेशन, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, प्रिपरेशन, पैशन, राइट डायरेक्शन और फोकस। कोई भी शख्स जब इन तमाम बातों को अपने जहन में रख के कोई एक्शन लेता है तो उसको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। हो सकता है आपको डिज़ायर रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगे लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और जिस शख्स को खुद पे सेल्फ बिलीफ और पैशन ही ना हो तो वो शख्स कैसे कामयाब हो सकता है। फिर वो उस शख्स की तरह अपनी नाकामी की जिम्मेदारी सारी की सारी किस्मत पर डाल देता है। अब मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको गुड लक और बैड लक की सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एक्सेप्शन इज द हायर लेवल ऑफ मेच्योरिटी। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एवरी स्टेप। किसी भी आदमी को सक्सेसफुल उसकी किस्मत नहीं, उसकी प्लानिंग, प्रिपरेशन और रैपिड एक्शन बनाते हैं। दुनिया में तमाम आदमियों की लाइफ में सेटबैक्स और प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन सक्सेसफुल आदमी उन प्रॉब्लम से सीख के उनका सलूशन निकालता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और जब कभी सेम प्रॉब्लम किसी नाकाम शख्स की लाइफ में आती है तो वो ना सिर्फ ये काम छोड़ देता है बल्कि वो इसकी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों पे ही डालता रहता है। नंबर 2, डोंट बी विशफुल थिंकर एंड वेस्ट योर मेंटल मसल टू थिंक कि आप बगैर मेहनत और एक्शन के कामयाब हो जाएंगे। कोई भी शख्स सिर्फ किस्मत से कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब बनने के लिए आपको अपनी लाइफ में मुसलसल मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ती हैं। लाइफ में कभी कभार तो लकी जंप लग जाती है, लेकिन अगर आप अपने लेवल को नहीं बढ़ाते तो आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहां से आप चले थे। तो दोस्तों, अब आपने अपनी इस सोच को कि कामयाबी सिर्फ किस्मत से ही मिलती है बदलना है। अपना, अपने घर वालों और वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा।